वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज जानेंगे खान सर के महत्वपूर्ण सेट, जो सेट का है सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट है जो वॉल्यूम 7 का है। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, उसमें बहुत सारे सेट करा दिए हैं जिस ग्रुप डी के एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जनरल साइंस का पार्ट आज करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सरल अनुवर्ती यंत्र का आवर्धन 5 हो तो इसमें लगे लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। इसमें लगे लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। तो पहले हम लोग m निकाल लेंगे। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर आपका हो जाता है 1 + 25/f। तो यहाँ से 1 + 25/f निकाल लेंगे। तो यहाँ से f बराबर आपका आ जाएगा 25/4 बराबर 6.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सरल लोलक के लिए सही है। तो सरल लोलक के लिए सही कौन है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्या कह रहा है, दो मोटर गाड़ी क्रमशः V1 V2 वेग से एक ही दिशा में जा रही है। तो पहली की अपेक्षा दूसरी का सापेक्ष वेग क्या होगा। पहली की अपेक्षा दूसरी का सापेक्ष वेग क्या होगा। तो V2 - V1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 4 पर। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसका बल क्या होगा। तो उसका बल 4F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिपथ में 4 ओम के विभवांतर क्या है। 4 ओम के विभवांतर क्या हो जाएगा। 4 ओम का विभवांतर क्या हो जाएगा। तो आपको R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, तो ये भी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, एक स्वरित की आवृत्ति 100 हर्ट्ज के प्रति सेकंड है, तो उसके कंपन का आवर्तकाल कोटिमान में कितना होगा। तो उसका होगा 10⁻⁻² हो जाएगा पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कह रहा है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है। तो हुआ काल विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रूड ऑयल को कभी भी मधुर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सल्फर का अंश कम होने से मधुर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 में चलते हैं, आणविक कक्षा का अभिनयन किससे नियंत्रित होता है। तो किससे होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है। तो कौन सा अणु होता है, क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 पर। शीत संबंधी पादपों की झिल्लियाँ लिपिड में क्या होता है, लिपिड में क्या होता है। तो लिपिड में इसका होता है उच्च अनुपात में असंतृप्त होता है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक मात्रक है। ऊर्जा का कौन एक मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का एक मात्रक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 पर। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण से छितरता जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उस प्रक्रिया को सामन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 पर।
14 क्या है? पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? किसके अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या है? तो पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे हैं, तेजी से घूमने वाले तारे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 पर। 16 क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो कथन सभी द्रव छोटे कणों से निर्मित होते हैं, ये सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं गुणवत्ता भिन्न भिन्न होता है, ये भी सही है। किसी भी यौगिक के परमाणु की सापेक्ष संख्या निश्चित होती है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम 1123 की 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको इसका मान होता है 6.022 गुने 10⁻23 होता है। इसमें गुना करना है आपको 11 से। 11 से गुना कर देंगे तो कितना आपको आ जाएगा? तो आपको 66.253 गुने 10⁻23 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट में चेंज करेंगे। 6.23 गुने 10⁻30 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक संयोजन अभिक्रिया में क्या हो सकता है? एक संयोजन अभिक्रिया में क्या हो सकता है? तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, केवल एक उत्पादन हो सकते हैं, सही है। 2 या 2 से अधिक उत्पादन नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नमक का भारी मात्रा में सेवन करने से के बावजूद किसी पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता, किस जानवर को नहीं होता है? तो ऊँट को नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। रक्तचाप किसका अधिकतम स्राव होने से बढ़ जाता है? रक्तचाप किसका अधिकतम स्राव होने से? तो थायराइड ग्रंथि के स्राव होने से। ऑप्शन नंबर ए। 21 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो ऊँट जो है नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला 22 पर चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल तो ग्राउंडनट ऑयल में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 23 पर। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Zn + H2SO4 = ZnSO4H2 अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो H+ का अवकरण हो रहा है, H+ का अवकरण। ऑप्शन नंबर 4। अगला चलते हैं 24 पर। सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेपण कोण का मान होता है। प्रक्षेपण कोण का मान कितना होता है? तो 45 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 पर। 25 क्या कह रहा है? अभिक्रिया H2 + I2 2HI के लिए कौन से कारक के कारण समय स्थिरांक K का मान परिवर्तित होते रहता है? तो आपका हो जाएगा दाब में वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा भारत 2020 में लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? 2 स्थान फिसल कर 53वां स्थान पर पहुंच गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82 पर। चुनाव में धोखाधड़ी का दावा करते हुए निम्नलिखित में से किस देश में सेना ने आपातकाल की स्थिति घोषित करने के बाद 1 साल के लिए सत्ता संभाली है? तो म्यांमार। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 पर। वैश्विक रूप में 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन है?
पांचवा सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? तो रिलायंस जियो है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84 पर। 84 क्या कह रहा है? नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल जे क्रुटन का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस अनुशासन में पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उनको रसायन शास्त्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक संचित क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक संचित क्षेत्र है? तो पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86 पर। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? तो एडीबी जो है विश्व बैंक की संस्था नहीं है। 87 पर चलते हैं। किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिपि प्रतियां सजाई थी? किसने सजाई थी? तो नंदलाल बोस जी ने सजाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 पर। भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतर हो सकता है? अधिकतम कितनी अंतर हो सकता है? तो 6 महीना हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 में चलते हैं। इनमें से कौन महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी? तो कौन थी? तो लाहौर थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 पर चलते हैं। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक भूमि सीमा साझा करता है? तो कौन सर्वाधिक भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 92 पर चलते हैं। 92 क्या कर रहा है? नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी के निर्माण किया जाता है? तो कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 93 पर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी इसमें से कौन है? तो इनिक्स जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 94 पर। 94 क्या कह रहा है? वार्षिक रॉयल कथीना समारोह निर्माण धर्मों में निम्न में से किसके साथ जोड़ा गया है? तो किसके साथ जोड़ा गया है? तो बौद्ध के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95। निम्न में से कौन सा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा दिया जाता है बीसी रॉयल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 96 पर। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध बिहार से है। पाइका किससे है? तो बिहार से है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 97 पर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 98 पर चलते हैं। बूम के प्रमुख आर्थिक लक्षणों में शामिल कौन है? आर्थिक लक्षणों में शामिल है उपयुक्त सभी। मांग में तेजी और लंबे समय तक वृद्धि, मांग में ऊंचे स्तर तक की होती है एवं इसके सतत उत्पाद स्तर में सर्वाधिक हो सकता है। बाजार की ताकत बेमेल। 99 पे चलते हैं। किस देश ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होलिना ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 100 पर। निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब अपने नाम किया है? तो नाओमी ओसाका ने की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसके झा सर का, जो एसके झा सॉरी खान सर का। एसके झा सर का अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी हम प्ले लिस्ट में वीडियो बना के डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था आपको खान सर का, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसको माने या ना हमारे किरण पब्लिकेशन का है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए ये है।
तो इसको एक बार ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।